भगाओ, पहले तो चश्मा उतारा जाए। सभी भाइयों को जय माता दी, जय मां करनी। फोन। आप सभी से निवेदन है, आप सोचते होंगे मैं बार बार बोलता हूं कि शेयर कर दीजिए। शेयर करने का कारण यह है कि हमारी आईडी को बार बार रिपोर्ट किया जाता है ताकि जो हमारी बात है, जो हम सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब भाइयों तक नहीं पहुंचे। अपनी लड़ाई को दबाने के लिए सोशल मीडिया को भी दबाया जाता है। तो आप सब भाई लोग जितने भी इसको देखते हैं, जितने भी इससे जुड़ते हैं, यदि आप शेयर करोगे तो आपके मिलने वाले जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी आईडी से जुड़े हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएंगे, उन तक भी अपनी खबर पहुंच पाएगी कि लड़ाई क्या चल रही है। आप सबको पता ही है कि 8 जनवरी में हमने आंदोलन किया था और 11 जनवरी के दिन हमारी मांगों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वीकार किया गया था कि हम 22 में से 18 मांगों को स्वीकार करते हैं और इनको 2 महीने के अंदर पूरा करें। तब हमने उनको 1 महीने का एक्स्ट्रा समय देके आंदोलन समाप्त किया था। जब भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से मुकर गई, जब उसने हमारे साथ विश्वासघात किया, तो उस विश्वासघात का जवाब देने के लिए हर जगह मुख्यमंत्री जी का विरोध किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उनका हर जगह उनके द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा जो विश्वासघात किया गया है उसके विरुद्ध काले झंडे बताए जा रहे हैं। ये इतने सारे जो युवा हैं, ये यहाँ किसी पार्टी के लिए या किसी टिकट के लिए नहीं आए। पहले काले झंडे बताए जाते थे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, और आज का युवा अपने अधिकारों के लिए काले झंडे बता रहा है। और लोकतंत्र व्यवस्था में हम जी रहे हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए, लोकतंत्र यहाँ जब भारत में स्थापित है, तो हमें बार बार ऐसा क्यों महसूस कराया जाता है कि हम आज भी गुलाम हैं। हमने मांगा क्या इनसे? हमारे अधिकार। 18 मांगे सर्व समाज की थी, हर जाति वर्ग के अधिकारों की बात करी कि जो किसान है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो विद्यार्थी है उसको उसको अधिकार मिलना चाहिए, और किसान और विद्यार्थी की कोई जाति नहीं होती। जब हम हमारी लड़ाई को लड़ रहे थे, तब इनने छल पूर्वक हमारे आंदोलन को समाप्त किया। तो उसका विरोध तो आम करने से नहीं, अपना विरोध दर्ज कराएगा ही सही। जहां मुख्यमंत्री जी जाएंगे, एक करनी सैनिक अपनी व्यवस्था के अनुरूप विरोध प्रदर्शन करेगा। पर आप सबसे बड़ी बात ये देख सकते हो कि पूरे मध्य प्रदेश में भले सीएम साहब 2 बार जा रहे हो, 3 बार जा रहे हो, 3-3 बार उनको काले झंडे बताए जा रहे हैं, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप बताए जा रहे हैं। कोई हा हुल्ला करके नहीं, कोई व्यवस्था को बिगाड़ के नहीं। हम हमारा विरोध प्रदर्शन करने आते हैं, हमारा विरोध प्रदर्शन होता है, हम हमारा विरोध दर्ज कराते हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं कहीं उपद्रव करते हैं हमारे भाई, फिर भी उनको जेलों में डाल दिया जाता है। और जो उपद्रवी हैं उन्हीं के लोग, वो खुलेआम घूमते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को मारने वाले खुलेआम घूमते हैं कि विरोध प्रदर्शन करने आते हैं तो उनको मारा जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, वो तक घूमते हैं। उदयपुरा की घटना है, यहाँ के जो एसपी हैं रायसेन जिले के, उनको हमारे जिलाध्यक्ष जी ने फोन लगाया और उनसे निवेदन किया। पिछली बार जब सीएम साहब आए थे तब, साहब हमारे 2 भाइयों को आपकी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। लोकतांत्रिक तरीके से हमने उनको, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और हमारा विरोध हो चुका है। आपने उनको बेवजह ही बिठा रखा है, आप उनको छोड़ दीजिए। तो उनका जवाब यह था कि काले झंडे बताओगे तो जेल तो ठीक है, जूते भी खाओगे। तो हम यहाँ काले झंडे बताने के लिए फिर उपस्थित हुए हैं, और यहाँ के जो रायसेन के जितने भी आला कमान अधिकारी हैं उनको हम चैलेंज करते हैं कि यहाँ के जूते मार के बताएं। हमें भी पता चले कि हम आजाद है के गुलाम हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उनको ये बोलते हैं कि हमको जूते मारे जाएं? यदि कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप, यदि किसी के साथ छल होता है, यदि किसी के साथ धोखा होता है और वो अपना विरोध प्रदर्शन करना भी चाहे तो उसको जूते मारने की धमकी दी जाती है और उनको प्रताड़ित किया जाता है।
इनके मुगालदे दूर कर देंगे। राष्ट्र से इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं हम, तिरंगे से इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। पर यदि इनने जूते मारने की बात करी, ये इस प्रकार की हरकत करने की भी कोशिश करी, तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। आमना सामना होगा तो इनको भी पता चल जाएगा कि क्षत्रिय पीछे हटता है या ये पीछे हटेंगे। हमारे कार्यकर्ता को बार बार डराया जाता है, बार बार धमकाया जाता है। यह पुलिस प्रशासन का रवैया होता है। उनको बैठ के समझाना चाहिए था, उनको बुला के समझाना चाहिए था। जिस प्रकार से वो हिदायत दे सकते थे उस प्रकार से हिदायत देना चाहिए थी। पर इस प्रकार के शब्द हमारे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है, उसको भी हम डालेंगे फेसबुक के माध्यम से। काले झंडे बताओगे तो जूते खाओगे, तुम्हारे जूते मारे जाएंगे। ये एक पुलिस प्रशासन के एक आला कमान अधिकारी की ये भाषा शैली होती है। तुम ये पढ़ के आए हो, तुम्हें कोई ये पढ़ के तुमको यहाँ भेजा गया है, या तुम दलाली कर रहे हो पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी की दलाली करनी है तो नौकरी छोड़ो और वहां जाके उनके कार्यालय में काम करो। प्रशासन का काम होता है सब लोगों को एक साथ में लेकर रखना। प्रशासनिक व्यवस्था लोकतंत्र में इसलिए बनाई कि कोई उपद्रव नहीं हो। दोनों दल के लोग होते हैं और तीसरा दल भी आएगा, चौथा भी आएगा। जिस प्रकार की जिस व्यक्ति की भावना होगी उस प्रकार से वो विरोध करेगा। और इस घटना से हम इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि हमने पहले केंद्र का विरोध नहीं किया, आज हम केंद्र सरकार का भी विरोध चालू करेंगे। गांव गांव, शहर शहर, गली गली, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, जहां जहां अमित शाह जी जाएंगे, उनका भी विरोध किया जाएगा। और हमने आज से एक नारा भी दिया है कि मामा तेरे राज में मोदी हारा जाएगा, मामा तेरे राज में मोदी हारा जाएगा, मामा तेरे राज में मोदी हारा जाएगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, मोदी तेरे राज में मोदी हारा जाएगा। दोनों को हराना पड़ेगा ना, एक दोनों को हराएगा। मोदी के राज में भी हारेगा, क्योंकि मोदी जी को पता नहीं चल रहा है क्या कि ये किस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है। क्या लाइव के माध्यम से जितने भी भाई देख रहे हैं, आप सब 10 से 12 लोग, 15 लाख लोग बोलते होंगे, 5,000 भी होंगे वहाँ, 10,000 भी होंगे, 20,000 भी होंगे, लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, सब लोग अलग अलग बातें करते हैं। संख्या का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि अभी तक जम्बूरी मैदान आजादी के बाद से अभी तक इतना भरा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। वो संख्या वहाँ उपस्थित हुई थी ऐतिहासिक। अब वो जितने भी रही हो, पर उसका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। और वो सारे रिकॉर्डों को तोड़कर वहाँ उपस्थित हुए थे। उनका मकसद वहाँ भीड़ इकट्ठा करना नहीं था, हमारा मकसद वहाँ भीड़ इकट्ठा करना नहीं था। हमारा मकसद था हमारी बातों को सुना जाए और उनको पूरा किया जाए। उन्होंने कहा 22 में से 18 पूरी करेंगे, हमने 18 पेश किया। पर क्या वहाँ किसी ने बोला? हमने एक ही बात कही, सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। यदि आप व्यवस्था परिवर्तन कर दोगे तो हमें सत्ता परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। ना हमारे किसी व्यक्ति ने वहां टिकट की डिमांड करी, ना हमारे किसी व्यक्ति ने और कोई डिमांड करी। जो भी बात हुई चौराहे पे हुई, जहां बैठे थे वहीं हुई। तो ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि वो उन मांगों को पूरा नहीं कर पाई। और कई लोग उनसे टिकट मांगने आ रहे हैं, कई लोग उनसे अलग अलग डिमांड के साथ काम कर रहे हैं कि उनको ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, उनको सबको वो दिया जा रहा है और हमको हमारी मांगों से भगा दिया गया। तो मैं इस लाइव के माध्यम से, यदि भारतीय जनता पार्टी के हितैषी लोग, मुझे मालूम है कि इस पार्टी में इतने बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जो अपनी पार्टी के ही लोगों से प्रताड़ित हैं। यदि उनको लगता है कि हमारा आंदोलन सत्य था, यदि उनको लगता है कि हमने लड़ाई ईमान की लड़ी है, हमने लड़ाई हिंदुस्तान के मान सम्मान की लड़ी है, तो कम से कम वहाँ आला कमान जो केंद्र में बैठा है उसके पास आप खबर पहुंचाओ, ताकि उनको ये पता चले कि यहाँ शिवराज सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने और उनके मंत्रियों ने, अरविंद भदौरिया जी हुए और भी जो उनके साथ सम्मिलित थे, उन लोगों ने किस प्रकार से छल षड्यंत्र करके उस आंदोलन को समाप्त किया। क्या ये मोदी जी उनको सिखा रहे हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी सिखा रही है? उस संघ के आला कमान के पदाधिकारियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन ऐसे जो अलग मानसिकता के लोग हैं शिवराज सिंह जी से, उन लोगों पे अंकुश लगाया जाए और उन लोगों को बाहर किया जाए पार्टी से। वरना इस पार्टी की दुर्दशा ऐसी होगी कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। जिस प्रकार से पहले भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती थी, उस प्रकार से आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त करा देगी ये मध्य प्रदेश की जनता और ये हिंदुस्तान की जनता, क्योंकि इनकी नीति और नीयत दोनों खराब है। इनने हमारे साथ किस प्रकार से छल किया, यदि आप शुरू से आखिर तक की जानकारी निकालोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। हम आंदोलन से पहले भी इनने हमसे हमारी मांगे बोला था कि आपकी मांगों को पहुंचाओ,
तो हम कई विधायकों के साथ हमारी मांगों को प्रस्तुत कर चुके हैं उनके पास हमारी 22 सूत्री मांगे पहुंच चुकी थी। उसके बाद भी उन्होंने नहीं सुना। 8 जनवरी के आंदोलन में बहुत प्रकार किए, बहुत षड्यंत्र किए दबाने के लिए, कई चद्दर ठोके, कई बसों के परमिट निरस्त किए। उसके बावजूद भी जब इनने हमारी बातों को स्वीकार किया तो हमने सारी बातों को भुला के इनको स्वीकार किया, और उसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ छल किया है। उस छल का जवाब विरोध प्रदर्शन से होगा। जहां भी मुख्यमंत्री जी जाएंगे वहां विरोध होगा, और इस प्रकार से इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और जितने भी केंद्र के आला कमान के मंत्री या पदाधिकारी आएंगे उनको भी काले झंडे बता के उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो आप सबसे भी निवेदन है भाइयों, यदि हम लड़ाई धर्म की लड़ रहे हैं, अधर्म के खिलाफ, तो इस अधर्म और इस अन्याय को पनपने नहीं देंगे और उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। एक बार फिर आप सब लोगों को एक साथ मिलकर ये नारा लगाना है कि मामा तेरे राज में मोदी हारा जाएगा, मामा तेरे राज में मोदी हारा जाएगा, और तेरे राज में मोदी हारा जाएगा। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के भाई इसको देख रहे होंगे वो कम से कम मोदी जी को ट्वीट करके बताए या उनको पर्सनल उनके मेल आईडी पे जाके मेल करे कि आपके मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से यहाँ हमारे साथ छल कर रहे हैं, किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक तरीके से वो अपने ही कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं और उनको कहीं न कहीं पार्टी से बाहर करवाने का काम कर रहे हैं। जो एक पार्टी खड़ी होती है वो वोट बैंक से खड़ी होती है, और एक बहुत बड़ा वोट बैंक अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा क्योंकि उनकी नीति और नीयत खराब है। तो यहाँ के एसपी साहब जो हैं उनको भी हम आग्रह करते हैं कि यहाँ के हमको जूते मार के बताएं ताकि हमको भी संतुष्टि हो कि हम जीवित तो हैं, हम इस देश में तो रह रहे हैं पर हम गुलाम हैं। किस प्रकार से अपनी बात रखने वाले लोगों को भी जूते मारे जाते हैं। हम भी ये देखने आए हैं और हम ये भी खुद महसूस करके जाएंगे यहाँ से। यदि हम जूते खा के जाते हैं यहाँ से तो हम बिल्कुल स्वीकारेंगे कि हम गुलाम हैं, और उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भी हम जिस प्रकार से भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने बलिदान दिए और कई लोगों की को इस देश से मुक्ति दी, उस प्रकार से हम भी उस काम में जुट जाएंगे। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि यहाँ आए और जूते दे के बताएं। हम उनके थाने के बाहर ही खड़े हैं ताकि हमको भी तो ये लगे कि यहाँ के एसपी को इतना पावर दे किसने रखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आपको व्यवस्था संभालने के लिए बिठाया गया है, आपको जूते देने का अधिकार नहीं है। आपको जूते देने के लिए नहीं बिठाया है, वो तो आपकी वर्दी का सम्मान करते हैं। उस वर्दी का पूरा हिंदुस्तान सम्मान करता है, वरना जैसे आप जैसे 50 आते हैं और 50 जाते हैं। जूते मारने वाले जूते खाते भी हैं। इसी के साथ जय माता दी, जय मां करनी। उदयपुरा में हम बैठे हैं। अब जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से उठने की कोई बात ही नहीं होती। हमारे भाइयों को बाहर लाएंगे, उसके बाद आगे की रूपरेखा बनाएंगे।